श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स देके सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि तुम्हें कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए और कौन सी बुक्स मैंने रेफर करी थी पर्सनली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए बी के गोयल, ठीक है, बी बोल रही हूँ, डी नहीं है, डी के गोयल जो तो तुम्हारे 11th-12th में थी वो वाली नहीं, बी के गोयल जो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी उन्हीं ऑथर की मैंने सजेस्ट करी थी, और इस बार भी मैं यही कहूंगी कि उन्हीं ऑथर की ले लो, अच्छी बुक है। इनफैक्ट हमारा जो पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर था, बहुत सारे क्वेश्चंस सेम विद सेम वैल्यूज आ चुके थे उस एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में। तो वो बुक अच्छी भी है। अगर उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, पूरा वो बैटर्न नहीं भी आता है, तो भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। ठीक है, और मिस्टेक्स भी काफी ज्यादा कम है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूँ अब तुम्हारा ये कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के लिए रीना चड्ढा मैम की बुक बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया हुआ है ना, मुझे और किसी की बुक उतनी अच्छी लगी नहीं है। इनफैक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से भी मुझे अगर सबसे अच्छी बुक किसी की लगती है तो कंपनी लॉ की उनकी बुक ही थी। इनफैक्ट उन्होंने बहुत बड़ा, क्योंकि देखो कंपनी लॉ में बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो तुम्हें लर्न करने होते हैं। तो कई बार तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ लर्न करनी चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो हर टॉपिक के बाद उन्होंने एक बॉक्स में अच्छे से चीज़ों को लिखा हुआ है। तो अगर तुम सिर्फ बॉक्सेस भी लर्न करके जाओगे ना तो भी अच्छे आ जाएंगे। तो मैंने भी इनफैक्ट बॉक्सेस ही लर्न करे थे, और तो भी मेरे 9 ग्रेड पॉइंट आ गया था कंपनी लॉ में। तो हो जाएगा कंपनी लॉ अगर उस बुक से तुम पढ़ते हो तो। ठीक है, तो कंपनी लॉ हो गया। अब आ जाते हैं, मेरे पास जो जी था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रीडिंग्स होती है एबल एंड बनाके की, फॉरेन ऑथर्स है। तो वो रीडिंग्स तुम्हें मिल जाएगी, जैसे एसआरसीसी वाले बच्चों को तो उनके कॉप स्टोर से ही मिल जाएगी। पूरी पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स है, दोनों बड़ी बड़ी जो बुक्स है उनमें से इन्होंने कुछ चीजें, कुछ कुछ टॉपिक्स किसी बुक से कवर है, कुछ कुछ टॉपिक्स किसी बुक में से कवर है। पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जाके रीडिंग्स लेनी है। तुम्हें पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे करिकुलम में है। ठीक है, तो इसके अलावा तुम्हें पर्सनली कुछ एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी क्यूरेटेड बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के लिए रीडिंग्स अवेलेबल है मार्केट में। तो डायरेक्टली जाके वो रीडिंग्स लो। जो रीडिंग्स लोगे उसके अंदर इनिशियली सबसे पहले सिलेबस लिखा हुआ होता है, और रीडिंग्स के अंदर वही है जो जिससे क्वेश्चन पेपर आएगा। और मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में 10 थे, और मैंने सिर्फ वही जो है रीडिंग्स को पढ़ा था, और दूसरी कोई भी तरीके का रिसोर्स रेफर भी नहीं किया था बिल्कुल भी। सिर्फ वो रीडिंग्स पढ़ी, अच्छे से उसके पीछे वाले क्वेश्चंस देखे थे, एंड उससे काम हो गया था। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो टीएन छाबड़ा सर की बुक जो है वो बेस्ट है। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सीबी गुप्ता सर का कहा था, पर इस सेमेस्टर में टीएन छाबड़ा सर की बुक काफी सही है। काफी चीजें बहुत एक्सटेंसिवली भी बताई गई है, तो वो तो तुम्हारा हो ही जाएगा। क्वेश्चन पेपर में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इनफैक्ट थोड़ा एडिशनली मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी बुक से बाहर कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाए। मैंने उन्हीं की बुक रेफर करी थी और मेरे 9 आए थे। ठीक है, तो ये तो जो सारे इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात हो गई। और मेरे पास ईवीएस था। ईवीएस की तुम कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने यूट्यूब चैनल्स को रेफर किया था। ठीक है, क्योंकि ईवीएस 1 जो है वो ईजी है, तो यूट्यूब चैनल से हो जाएगा। और मैंने जो एसवाइएल की पीडीएफ थी उसको रेफर किया था। बस मैंने ये 2 चीजें ही करी थी। मैंने पर्सनली इसके लिए कुछ अलग से बुक वगैरह नहीं खरीदी। और हिंदी की अगर मैं बात करूं, जिसके पास अगर हिंदी होगा, मेरे पास हिंदी सी था। अगेन मैंने हिंदी सी के लिए भी एसवाइएल की पीडीएफ ही रेफर करी थी। ठीक है, और मैंने ईवीएस में सेकेंड सेमेस्टर में 10 थे, और हिंदी जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में थी उसमें भी 10 थे। तो ये तो मतलब इतना अगर तुम कर लोगे तो सफिशिएंट है ईवीएस और हिंदी सी के लिए रिस्पेक्टिवली। तो एसी तुम्हारा हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इमोशनल एम्पावरमेंट की जो ऑनलाइन पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था और उससे हो गया था। इनफैक्ट वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, और क्योंकि बहुत सारा इमोशनल इंटेलिजेंस में ना खुद से ही लिखना होता है, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा वैक था इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर तुमने वो ही वैक लिया हो तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो वो पीडीएफ को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के जो है फिलोसोफर्स के, साइकोलॉजिस्ट के नाम याद कर लेना। बाकी आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये तो हमारा हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस की बात। और मेरे सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था वो था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ तो कंटिन्यूस असेसमेंट था, कोई एग्जाम होता नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ग्रेड करा था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ब्रॉडली तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स जीई और तुम्हारा ये एईसी के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, जिसका वैक मेरी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस हो वो देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए तो कुछ बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारा इंपॉर्टेंट सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर लिया है। एक अगर मैं एडिशनल बात बताऊं तो शिवदास जो है वो तुम एग्जाम के टाइम रेफर कर सकते हो। इनिशियली आई थिंक इंटरनल्स के लिए जो मैंने बुक्स बताई है उनमें से आराम से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली बुक्स ले लेना। और भी अगर तुम्हें कुछ डाउट हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, तुम चाहते हो कि मैं उसके बारे में बताऊं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं किसी ना किसी मेरे फ्रेंड से जिसके पास वो सब्जेक्ट होगा उससे पूछ के बता दूंगी, ठीक है। और मुझे वीडियो बहुत शॉर्ट ही रखना था, ज़्यादा मुझे ब्लैबर नहीं करना है। एंड आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। एंड एक चीज़ और, मुझे एक चीज़ और कहनी थी कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर वो सारे पीडीएफ जो है वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारा काम है कि तुम्हें बताना है मुझे कि तुम्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारा कुछ तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।